नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं लेकिन सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। इस किताब का नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम विद क्रिप्टो करेंसी और इसे लिखा है D.K. लिविंगस्टन ने। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्रिप्टो से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पैसिव इनकम क्या होती है और बिना भावनाओं में बहकर सही रणनीति कैसे बनाई जाए, तो ये ऑडियो सारांश आपके लिए है। तो आइए आराम से एक एक अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद। लेखक सबसे पहले हमें बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि क्रिप्टो आखिर है क्या। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और उसे कोई बदल नहीं सकता। ये सिस्टम किसी एक बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। यही वजह है कि इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक नई फाइनेंशियल सोच है। लेकिन जहां अवसर होता है वहां जोखिम भी होता है। अध्याय 2, क्रिप्टो मार्केट की असली सच्चाई। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि नए लोग अक्सर फोमो में खरीदते हैं और पैनिक में बेच देते हैं। यहीं से नुकसान शुरू होता है। वे कहते हैं, अगर आप क्रिप्टो में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अध्याय 3, पैसिव इनकम के तरीके। अब किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी कमाई जो लगातार होती रहे बिना हर दिन ट्रेडिंग किए। लेखक 4 मुख्य तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला, स्टेकिंग। स्टेकिंग में आप अपनी क्रिप्टो होल्ड करते हैं और नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। इसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये कुछ बैंक की FD जैसा है, लेकिन यहाँ जोखिम भी है। अगर कॉइन की कीमत गिरती है तो आपका कुल मूल्य कम हो सकता है। नंबर 2, क्रिप्टो लेंडिंग। आप अपनी क्रिप्टो किसी प्लेटफॉर्म को उधार देते हैं और बदले में ब्याज कमाते हैं, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो नुकसान हो सकता है। नंबर 3, यील्ड फार्मिंग। ये थोड़ा एडवांस तरीका है। आप अपनी क्रिप्टो DeFi प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं और उच्च ब्याज कमाते हैं, लेकिन यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क और इम्परमानेंट लॉस जैसे खतरे होते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि बिगिनर्स छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। नंबर 4, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। कभी कभी सबसे आसान तरीका सबसे प्रभावी होता है। अच्छे प्रोजेक्ट को खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करना। लेखक बताते हैं, धैर्य क्रिप्टो में सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 4, रिस्क मैनेजमेंट। लेखक एक बहुत मजबूत बात कहते हैं, क्रिप्टो आपको अमीर बना सकता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो ये आपको खाली भी कर सकता है। इसलिए वे कुछ नियम बताते हैं। जितना खो सकें उतना ही निवेश करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, लेवरेज से दूर रहें, स्टॉप लॉस का उपयोग करें। वे कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी टिकाऊ नहीं होती। अध्याय 5, साइकोलॉजी। क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये साइकोलॉजी का खेल भी है। ग्रीड और फियर मार्केट को चलाते हैं। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपनी स्ट्रैटेजी लिखें, इमोशन के आधार पर नहीं सिस्टम के आधार पर निर्णय लें। अध्याय 6, सिक्योरिटी। क्रिप्टो में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। प्राइवेट की आपकी असली संपत्ति है। लेखक सलाह देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें, स्कैम से बचकर रहें। वे कहते हैं, मार्केट का उतार चढ़ाव संभालना आसान है, लेकिन सिक्योरिटी की गलती महंगी पड़ सकती है। तो ये किताब हमें सिखाती है कि क्रिप्टो जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन और समझदारी का खेल है। पैसिव इनकम संभव है, लेकिन तभी जब आप सही जानकारी और सही रणनीति अपनाते हैं। कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो पहले सीखिए, फिर छोटा शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाइए। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल सीमित है। सुरक्षित रहिए, अनुशासित रहिए और समझदारी से आगे बढ़िए। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपनी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।